जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। प्यारे साथियों, कल हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना था। कौन सा व्यंजन किससे बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, ठीक है, कैसे बोला जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो एकदम बेहतर तरीके से अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे। सभी को प्यारे दोस्तों प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे पहले तो एक बार कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या। एक बार मुझे सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या, चकाचक है क्या। एक बार मुझे सभी मेरे दोस्त बता देंगे कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या। सबको गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको सुप्रभात। सबको गुड मॉर्निंग है मेरे दोस्त। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। भाई आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वो हमारा प्यारे दोस्तों उच्चारण के आधार पर चल रहा है। तो देख लीजिएगा, अगली हेडिंग अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, जो मैं बताने जा रहा था वही बताऊंगा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 वर्गों में या 8 भागों में बांटा गया है। आप कहोगे कैसे बांटा गया, वो भी बताऊंगा। मैंने कहा उच्चारण, मैंने कहा उच्चारण प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। क्या बोलेंगे? व्यंजनों को 8 भागों में, व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। क्या हुआ है प्यारे दोस्तों, 8 भागों में इसको बांटा गया है। अब 8 भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 8 भाग मेरे दोस्त कौन कौन से होते हैं ये सभी आप लोग जानिएगा। ठीक। अरे भाई राहुल, क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त, मैं तो खुद करूंगा ये काम जो आप बोल रहे हो मेरे वीर। जो आप जिस काम को करने के लिए बोल रहे हो राहुल जी, वो काम तो मैं खुद करूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैं ये काम खुद करूंगा मेरे दोस्त, तो क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहा इसको कराने के तुरंत बाद जो है मैं आपको वर्कशीट दूंगा, बात खत्म। आज जब मैं वर्कशीट दूंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस तो अपने आप हो जाएगी। और फिर मैंने एक बात और बताई है कि सेशन एंड होने पर, जैसे टॉपिक एंड हो जाएगा तो हर शनिवार को एक क्लास यूट्यूब पर रख दूंगा। इस शनिवार को तो नहीं रखूंगा, लेकिन अगले शनिवार से जरूर रखूंगा। ठीक है, इस शनिवार तो सम्मान समारोह आप पता ही है आपको, है ना। चलिए, मैंने क्या कहा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्पर्शी व्यंजन। क्या हो जाएगा? स्पर्शी व्यंजन। देखिए, स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, वो आपकी 16 होती है। कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 16। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, 25। दोनों में अंतर है, ये बात का ध्यान रखना। ये बात का दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, हर एक किताब में मेरे दोस्त अलग अलग तरीके से बांटा गया है। आप कहोगे भैया जी इसको 8 भागों में कैसे बांटा है ना। किसी बुक में 7 दिए हैं, किसी बुक में 6 दिए, किसी बुक में कुछ दिया। मैं आठों के आठों भाग आपके लिए लिख रहा हूं। पहला भाग तो यही है स्पर्शी वाला। पहला भाग तो यही है प्यारे दोस्तों, जो आपका स्पर्शी होता है। अब आप कहोगे स्पर्शी में कौन कौन से आते, मेन मुद्दा ये है अब कि आपके स्पर्शी में कौन कौन से आते हैं। प्रयत्न बोलते हैं जायसवाल, उच्चारण करने को, प्रयास करने को, उसको बोल देंगे। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कह सकते हो, बस सीधा सा जवाब। ठीक। अब आप देखिएगा किस तरीके से।
मोबाइल नंबर स्क्रीन पर केवल आपको आपका ही शो हो रहा होगा, किसी और का आपको नहीं शो होगा। ना ही आपका नंबर किसी और को शो होगा, केवल आपको ही आपका नंबर शो होगा। और ना ही आप किसी और की कमेंट देख सकते हो, मैं सबकी कमेंट देख सकता हूं। मैं सबकी कमेंट देख सकता हूं, आप आपस में किसी की कमेंट नहीं देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, कै खे गै घे टै ठै डै ढै, ठीक, तै थे दै थे थे दै धै थे थे दै धै, पै पै बै भै। देख सकते हो 4 चौक 16, यानी कि केवल और केवल यही होते हैं 16। केवल और केवल मेरे दोस्त यही होते हैं प्यारे दोस्तों 16, बस इसके अलावा कोई और नहीं होते। आप कहोगे भैया जी कि इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद मेरे दोस्त 16 तो स्पर्शी ये हो गए, इसके बाद मेरे दोस्त दूसरे नंबर पर आता है आप लोगों का संघर्षी। संघर्षी, आप कहोगे भैया जी संघर्षी कौन से होते हैं? मेरे दोस्त जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ना, ऊष्म वाले, जो ऊष्म वाले होते हैं उन्हीं को ही संघर्षी कहा जाता है। जो ऊष्म वाले होते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? संघर्षी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? एक बार बता दो जल्दी से। आवाज तो तेज आ रही होगी, इसमें आवाज में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवाज तो एकदम फास्ट आ रही होगी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने क्लास भी उस मोड पर चलाई है जिस मोड पे आपकी प्यारे दोस्तों मैं कह दूं एमबी बहुत कम खत्म होंगी। अगर मैं इसको हाईएस्ट मोड पर चला देता तो एमबी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है आपकी। इसीलिए मैंने आपकी बहुत लो लेवल पर आपकी क्लास चलाई, एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। ठीक है। बात ये होगा कि देखो ये टॉपिक चैप्टर जब खत्म होगा, आज नहीं होगा तो कल तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हर एक चीज को मैं कह दूं कि हर एक चीज को एकदम बेहतर तरीके से समझा करके चलना होगा। ये बात का ध्यान रखना, बिना प्यारे दोस्तों समझाए नहीं होगा कुछ भी चीज। और घास मुझे खोदनी नहीं है, ये बात आप भी जानते हो कि परीक्षा अभी नोटिफिकेशन आएगा पहले, फिर उसके बाद परीक्षा आएगी, है ना। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप लोगों की तैयारी बनेगी धीरे धीरे करके, है ना। सारी चीजें धीरे धीरे करके ही होंगी, तो वो सारी चीजों को विशेष तरीके से ध्यान रखना। चलिए, चय वर्ग इसलिए नहीं आता क्योंकि चय वर्ग अलग से जुड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे, किस हिसाब से जुड़ता है। संघर्षी में आ गया प्यारे दोस्तों ऊष्म। अगर मैं बात करूंगा 3 नंबर पर, ये आ जाएगा आप लोगों का स्पर्श संघर्षी, ये आएगा स्पर्श संघर्षी। अब आप कहोगे कि स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? जो आपके चय वर्ग वाले होते हैं ना, उन्हीं को ही स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। चय, छय, जय और झय, ये वाले जो आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं ना, वो यही वाले होते हैं स्पर्श संघर्षी जो होते हैं। एक बार क्लास को बंद करके दोबारा से चला देना, एक बार क्लास को बंद करके दोबारा चला लेना जिस विद्यार्थी की क्लास अटक रही है। एकदम शानदार चल रही है, यहां से कोई दिक्कत वाली क्लास नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बात। ये स्पर्श संघर्षी के नाम से जाने जाते वीर, इसीलिए इसको इसमें अलग से रखते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा 4 नंबर की, तो 4 नंबर पर आएगा आपका नासिक्य। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि नासिक्य क्या होता है भाई। देखिए नासिक्य जो होता है वो मेरे दोस्त इसमें 5 अक्षर होते हैं, 5 नासिक्य में 5 होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ही तो होता है इसके अंतर्गत। तो पांचों के पांचों लिख दो, वंग है, आए, अणे, ने और मैं, ये आ जाएंगे। भाई कभी भी किसी भी नाम से पूछ सकता, तो इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को कराई जा रही हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, एक आता है प्रकंपित और एक आता है पार्श्विक। तो पहले लिखेंगे प्यारे दोस्तों हम क्या? पार्श्विक व्यंजन।
आप कहोगे पार्श्विक क्या होता है, परिभाषा लिखाऊंगा इसकी मैंने कहा मैं इसकी परिभाषा लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक। अब मैं अगर बात करूं पार्श्विक की, तो पार्श्विक में आता है आपका लय, ये आता है, ठीक है। आगे चल करके इसकी परिभाषा भी बताऊंगा क्यों है पार्श्विक। है लुंठित, इसको लुंठित कह दो, चाहे आप प्यारे दोस्तों क्या कह दोगे, चाहे आप इसको प्यारे दोस्तों प्रकंपित कह दो। लुंठित कह दो चाहे प्रकंपित कह दो, बात एक ही है, रह हो जाता है। और 7 नंबर पर आता है उत्क्षिप्त। जो आपका द्विगुण व्यंजन होता है ना, उसी को उत्क्षिप्त कहा जाता है। मतलब ये वाले जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं, ढह और ढह। और आगे आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का 8वां नंबर। 8वें नंबर पर आता संघर्षहीन। आप कहोगे संघर्षहीन कौन से होते हैं, तो भाई संघर्षहीन जो होते हैं वो दो ही होते हैं, जो आपके अर्ध स्वर कहे जाते हैं, ये और वह, बस ये होते हैं मेरे दोस्त आपके 8। ये होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के 8। संयुक्त व्यंजन क्या है, थोड़ा सा धैर्य रख लो, बस इतना ध्यान रखना। ममतेश सर आप अपना अन्य नाम भी बताएं। ओ भैया मेरा नाम तो यही है, ममतेश, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। सर मेरी स्क्रीन लैंडस्केप नहीं हो रही है। अखिलेश जी इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि आपने फोन में लॉक लगा रखा होगा, स्क्रीन उलट पुलट करने वाला जो रहे वो, है ना। पहले उसको उलट पुलट कर लो, फिर आपकी स्क्रीन भी इधर उधर हो जाएगी। ताड़न जात यही होते हैं प्यारे दोस्तों, इन्हीं को ही ताड़न जात कहा जाता है। इन्हीं को ही ताड़न जात, इन्हीं को ही विकसित वर्ण कहा जाता है। इन्हीं को ही विकसित वर्ण और इन्हीं को ही प्यारे दोस्तों आप लोगों का ताड़न जात कहा जाता है। ठीक है जी, इतनी बात। अब आ जाओ इधर मेरे दोस्त, अब आ जाओ इधर। अब मैं एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। उससे पहले प्यारे दोस्तों आप लोगों को मिलेगा क्या, ये देखो दंतमूल। अब आप कहोगे कि दंतमूल क्या होता है, इसकी परिभाषा थोड़ी सी लंबी थी, इसीलिए प्यारे दोस्तों मैंने इसको हस्तलिखित कर दिया है, मतलब पीडीएफ में बना लिया है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही बात आप लोगों से कही है, क्लास से संबंधित, बैच से संबंधित कोई भी बात ना बोले, कोई भी बात ना बोले। क्लास से संबंधित, बैच से संबंधित कोई भी बात ना बोले। अमानक वर्ण कौन से होते सौरभ बता दूंगा, मैंने कहा सारी चीजें बता दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रख के चलो। अनुनासिक किसे कहते हैं ये भी बता दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रख के चलो, बस केवल धैर्य रख के चलो। धैर्य रख के चलोगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है भैया। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलो, एकदम बेहतर तरीके से, ठीक। अब इसकी परिभाषा देख लो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा है। देखो यहां पर मैंने कहा इन व्यंजनों का जो उच्चारण करते समय, है ना, जीव की नोक, यानी कि मैं कह दूं जीवानीक, मतलब कहने का है कि जीव की जो नोक है वो बतर्स, यानी कि बतर्स क्या होता है, जो हमारा ऊपरी मसूड़ा होता, ऊपर का जो मसूड़ा होता है, जो हमारा ऊपर का जो मसूड़ा होता है, ऊपर का ये वाला का स्पर्श करती है, यानी कि ऊपरी मसूड़े का क्या करती है, स्पर्श करती है। फिर उसके बाद क्या होता है प्यारे दोस्तों, या फिर मैं कह दूं बरतस के समीप, बरतस के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। मैंने कहा बर्तस्य व्यंजन जो होते हैं प्यारे दोस्तों वो ये होते हैं न, से, रे, ले, जय, ढ और ढ, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। यानी कि देखो इसमें परिभाषा आए तो आए, और परिभाषा अगर आएगी ना तो बस केवल इतनी सी आएगी कि ऊपरी मसूड़े का स्पर्श कौन सा वर्ण के उच्चारण से होता है। इनमें से एक विकल्प आपको लिखा हुआ होगा, इनमें से एक विकल्प मेरे दोस्त आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, और बस इतना ही पूछेगा कि ऊपरी मसूड़े का स्पर्श निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण पर होता है। बात खत्म, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, ठीक है।
अगर देखो प्यारे दोस्तों, अगर मैं यूपीएसआई के क्वेश्चनों की बात करूं, यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर 2026 के क्वेश्चन पेपर हुए हैं आप लोगों के, तो मेरे दोस्त यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर जो 2026 के क्वेश्चन पेपर हुआ है, एक एक क्वेश्चन भी अगर मैं छांटू ना तो एक एक क्वेश्चन आपके उदाहरणों में मिल जाएगा। चाहे रस का आया हो, चाहे छंद का आया हो, चाहे अलंकार का आया हो, किसी का भी आया हो मेरे दोस्त, मैं झूठा वादा नहीं करता, ना ही मैं झूठा दिखावा करता हूं। मैं सिर्फ इस कलम पर विश्वास करता हूं और इस दिमाग पर विश्वास करता हूं और आगे बढ़ता चला जाता हूं। मुझे पता है आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वही चीज मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों निरंतर तरीके से, अच्छे तरीके से मेरे दोस्त बता करके चलता हूं और वही राह आप लोगों को चुना करके चलता हूं। और वही आप लोग देख रहे होंगे इसका परिणाम भी, कितने सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिलेक्शन हुए, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। आगे आता है हेडिंग में प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्त क्या बोलते हैं उसको हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अनुनासिक के, अनुनासिक के नाम से जाना जाता है वो प्यारे दोस्त, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने क्या कहा, अंतस्थ व्यंजन, इसकी परिभाषा क्या होगी। अंतस्थ का मतलब होता है भीतरी, मतलब इनका उच्चारण करने पर ना, मैंने क्या कहा, इनका उच्चारण करने पर ना मेरे दोस्त श्वास जो है ना हमारी, वो हमारे अंदर की ओर ज्यादा खिंचती रहती है, अंदर की ओर ज्यादा लगी रहती है, या मैं कह दूं बाहर जो है बहुत कम निकलती है, या मैं कह दूं आप लोगों से कि उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, ऐसे कह सकते हो। मैंने क्या कहा, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख और नाक से, मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, कम वायु बाहर निकले, उसको दर्शाता है। अर्धस्वर मैंने राहुल मेरे दोस्त, जब आप पहली कक्षा पढ़ोगे ना मेरे वीर, या दूसरी कक्षा, उसमें मैंने स्वरों के बारे में बताया है और उस पे लिखा अर्धस्वर, और उसके आगे लिखा है भोलानाथ तिवारी। मेरे वीर एक बार देख ले करो, एक बार देख लो जाके। मैंने कहा ना मैं खुद छोड़ करके कुछ नहीं चलूंगा। अरे तुमसे ज्यादा चिंता मेरे दोस्त मुझे होगी आप लोगों की, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई। अब देखो मैंने कहा जिनके उच्चारण में मुख और नाक से प्यारे दोस्तों कम वायु बाहर निकले। मैं उन विद्यार्थियों को जवाब देना चाहूंगा जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर, मतलब कह तो नहीं रहे हैं, मतलब ये कहते हैं कि सर मैं उनसे पढ़ा था और उनसे पढ़ा था और मुझे बड़ा बेहतरीन लगा और मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया। मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या जो मुझसे नहीं पढ़ते, मेरी बात का जवाब देना, क्या जो मुझसे नहीं पढ़ते किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं या किसी और जगह पढ़ते हैं, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता? क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता? भैया होता है। और वो क्यों होता है? बच्चे की एक मजबूत पकड़ के ऊपर उसको विश्वास होता है और वो बच्चा हमेशा अपने साथ मेहनत तो करता ही है, टीचर के साथ मेहनत में लगा रहता है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक। बड़माला में बण विच्छेद भी कराऊंगा भाई मैं, चिंता मत करो। बड़माला में बण विच्छेद भी कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। अब देखो अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो देख लो, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है इनकी, 4 होती है। अब होते कौन कौन से हैं वो देख लो, ये रे ले वे, देख लो ये रहे अंतस्थ व्यंजन, ये रहे अंतस्थ व्यंजन। मैंने क्या कहा, मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं और मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं एक एक क्वेश्चन अपनी कक्षा से दिखा दूंगा जब आपकी परीक्षा होगी। बस मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। अरे इतने अच्छे तरीके से मैं मानता हूं शायद ही कोई पढ़ाता होगा प्लेटफॉर्म पे।
इतने अच्छे तरीके से। अब बताओ इस अंतस्थ से हमें कौन सी जानकारी मिल गई। देखो एक भैया अर्धस्वर के बारे में जानकारी दे रहे कह पूछ रहे थे। अर्धस्वर मैंने कई बार बता दिया होगा, लेकिन एक बार ये देख लो यहां पर भी। यहां आ जाओ मेरे दोस्त, देखो इसमें से यह और वह को, यहां दिया यह और वह को अर्धस्वर माना जाता है। बात खत्म, आपका सवाल का जवाब मिल गया। आगे देखो, उच्चारण की दृष्टि से कौन से वर्ण को क्या बोला जाता है वीरो, ऐसे भी आ जाएगा। यहां देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उच्चारण की दृष्टि से कौन से वर्ण को क्या बोला जाता है। य को तालुव्य में रखेंगे, रे को मूर्धन्य में रखेंगे, ले को दंतीय में रखेंगे और बै को दंतोष्ठीय में रखेंगे। मेरे दोस्त क्या मैंने गलती कर दी, एक साथ ये वाली चीजें बता दी। यहां पर आराम से पता चल जाएगा। मैंने कहा इनका उच्चारण किससे होगा, इनका उच्चारण जीव, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर अपूर्ण मिलन से होगा। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन, देखो ये नया क्वेश्चन मिला मुझे, नई चीज मिली, मैंने तुरंत छाप दी। ले अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आपसे कि देखो अंतस्थ व्यंजन का तो हम सबको पता कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते, अंतस्थ व्यंजन का क्रम भी पूछ सकता कि क्या क्रम होता, तो पहले ये फिर रे फिर ले फिर बे, ये क्रम होता है अंतस्थ व्यंजन का, ये भी ध्यान रखना। फिर अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर आप लोगों से यह पूछ ले कि इनका उच्चारण कैसे होता है, या मैं कह दूं निम्नलिखित में से जीव, दांत, तालु और ओष्ठ के अपूर्ण मिलन से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो ये दिया देखो अपूर्ण मिलन से अंतस्थ वर्ण का उच्चारण होता है। बात खत्म मेरे दोस्त, बात खत्म मेरे दोस्त। इतनी सी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई या ना, एक बार जल्दी से बता दो मुझे। इतनी बात समझ में आ गई या ना, एक बार जल्दी से बता दो मेरे दोस्त मुझे। आप लोग बता दोगे या ना। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा वर्ण कौन से अक्षर से मिलकर बनता, मतलब कह दूं कि कौन सा कैसे मिलकर के बनता है, ये बात का ध्यान रखना। कौन सा किसके उच्चारण से मिलकर के बनता। मैं पसीना पसीना हो रहा हूं, मैं आज ऑफिस नहीं हूं, आज घर पर हूं मैं, मतलब मैं आज कल घर आ गया था और घर से ही पढ़ा रहा हूं आज, क्योंकि भैया घर से इसलिए पढ़ा रहा हूं, घर आना इसलिए जरूरी था, बेटे की तबीयत खराब है इसलिए। भैया जी मुझे आपसे कुछ देखो बात करने के लिए मैं पर्सनल मोबाइल नंबर तो दे नहीं सकता, बस इस पर मैसेज कर देना MAMTESHKUMAR, MAMTESHKUMAR, ममतेश कुमार के नाम से इंस्टा मिलेगी, ममतेश। टेलीग्राम तो भैया देखो हजारों संख्या में, प्यारे दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हजारों संख्या में मैसेज कर चुके होंगे। ममतेश कुमार इंस्टाग्राम है, इस पर प्यारे दोस्तों आप मैसेज कर सकते हो, अपना नंबर छोड़ देना, मैं फ्री टाइम में आपको कॉल कर लूंगा, संडे वगैरह में कॉल कर लूंगा, ठीक है, परेशान ना हो। आ जाओ अब इधर, यहां पर बात आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है प्यारे दोस्तों ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म को क्या कहते हैं, ऊष्म को जानते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखो। ये जो हमारी कोमल त्वचा होती है ये वाली, ये जो हमारी प्यारे दोस्तों क्या होती है, ये जो हमारी कोमल त्वचा होती है ये वाली, इसको यहां पर रख देना, इसको यहां पर रख देना, यहां ऐसे ऐसे रख देना, ठीक है। जो इसको यहां पर रखेंगे जैसे ही आप, तो आप इनका उच्चारण करोगे ऊष्म का, तो आपकी मुख से भी और नाक से भी दोनों से समान मात्रा में हवा बाहर निकलेगी, दोनों की समान मात्रा में हवा क्या लगती है, बाहर निकलती है। एक कह रहे भैया कि गुरुजी घर वाले स्टूडियो में एसी लगवा लो, बजट ना मेरे दोस्त, हिला पड़ा अभी बजट। आगे आ जाओ, इतनी बात समझ में आ गई है ना। आप कहोगे कैसे, किस तरीके से, आपको पता नहीं है शायद, अब माता पिता नहीं रहे हैं मेरे, है ना, माता पिता नहीं रहे हैं, दोनों के दोनों अभी गुजर गए बहुत कम उम्र में ही। अब ये समझ लो कि पूरे घर की जिम्मेदारी ही मेरे ऊपर आ गई। अब अपने शौक मार करके अपने घर वालों के, अपने परिवार के शौक पूरे करने पड़ेंगे, अपने छोटे भाई के शौक पूरे करने पड़ेंगे। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी वो पुलिस में लगा है पिछली वाली भर्ती में, ठीक है। तो अपने शौकों को मार करके अपने आप खुद झेल लेंगे कब परेशानी, लेकिन घर वाले नहीं झेलने चाहिए, मेन चीज ये है। चलिए आ जाओ। अब देखो मैंने कहा मुख से भी और नाक से भी दोनों से
गर्म वायु बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में क्या हो जाएगा? जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में मुख और नाक, मुख और नाक, मुख और नाक, ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? से दोनों से समान मात्रा में गर्म वायु बाहर निकलती है। दोनों से दोनों से समान मात्रा में गर्म वायु बाहर निकलती है। गर्म वायु बाहर निकलती है। अभी उसकी शादी भी करनी है मुझे अगले साल, छोटे वाले की। तो भैया अब नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारी उसको साथ लेकर के चलने की। चलो, इतना क्लियर होगी सबकी? ओ भैया रुपेश जूम ना होता रे, अरे एप्लीकेशन में जूम ना होता रे भैया, एप्लीकेशन में जूम ना होता। जूम जूम कहने पे लग रहे भैया जी जूम ना हो रहा। मेरे दोस्त जूम ना होता। इस क्वालिटी का मुझे भी ना पता जूम हो के ना हो एप्लीकेशन में। बस ये है कि लैंडस्केप कर दो या रूटेड कर दो तो उससे हो जाता है। हाँ मेरी शादी हो गई भाई। नु कह रहा है एक 8 डब्ल्यू का इतना बड़ा पैकेज होने पर भी गुरुजी बजट हिला पड़ा मेरे दोस्त। जिस पे बीतती है वही जानता है। ठीक है, ये है कि अंकित भाटी सर इतना कर देते हैं कि मेरा गुजारा चल जाता है और मेरे घर चल जाता है, और मैं आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा बहुत बचा लेता हूं। जो बचाऊंगा वो सब मैं अपने भाई की शादी में झोंक दूंगा। ये मेरी सोच है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आ जाओ भैया, आप लोगों के लिए मैंने क्या बोला है? क्या ऊष्म व्यंजन, ये देख लो ऊष्म व्यंजन ये होता है। मैंने क्या कहा? ऊष्म व्यंजन ये होते हैं। देख लो कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है, कितने शानदार तरीके से मेरे दोस्त कंटेंट मिल रहा है। ये देखिए, ऊष्म व्यंजन 4 होते, तीनों से और एक है आता है। लेकिन हाँ, इसका प्यारे दोस्तों एक उच्चारण दूसरे तरीके से भी कैसे बन जाता? देखो एक परिभाषा ये लिखी हुई, एक परिभाषा तो मैंने ये दे दी कि मुख से भी नाक से भी दोनों से गर्म वायु बाहर निकलती है। यहां से, है ना, गर्म वायु बाहर निकलती है। इस तरीके से एक तो ये वाली बात भी हो जाएगी, है ना, ये बात समझ में आ रही होगी। और देख लो मेरे वीरों, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण की दृष्टि से कौन से को किस में रखा गया, ये और देख लेना, ये और देख लेना मेरे दोस्त। यहां देख सकते हो इस से को क्या बोला है? दंतीय में बोला है। से को क्या बोला है? तालव्य में बोला है। इस से को क्या बोला है? मूर्धन्य में। इस है को क्या बोला है? कंठीय में। बात खत्म मेरे दोस्त। अब इससे ज्यादा क्या ही कुछ होगा। एक क्लास और होगी कल को, बस उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है भैया, एक क्लास और होगी, इस क्लास के बाद मतलब उस क्लास के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आधे से ज्यादा मैं इसी में समाप्त कर दूंगा। यहां देखो, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म, मैंने कहा था ना गर्म वायु बाहर निकलेगी, तो उसी को ही मेरे दोस्त ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? एक बार बताएंगे जल्दी से, एक बार बताएंगे जल्दी से प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक बार बताएंगे। अब देखो, आप लोग कह रहे थे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कंठीय भी होता है, मूर्धन्य भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन कंठीय व्यंजन किस किस से उच्चारित होता है, ऐसे भी आ जाएगा बस। गुरुजी माता पिता को क्या हो गया था? भैया माता जी मेरे साथ जा रही थी और छोटे भाई के साथ बाइक से जा रही थी। वो तुरंत गिरी और तुरंत जो है एक्सपायर हो गई हाथों हाथ ही, है ना। ये समझ लो कि भैया हमारे हाथों में ही माता जी हमारी एक्सपायर हो गई। बाइक नहीं गिरी थी, ना हम गिरे थे, बस मम्मी अपने आप अचानक चक्कर खा के पीछे गिर गई। और बाइक भी मेरे ख्याल से 30 की स्पीड पे चल रही थी बस मात्र। और पिताजी भैया घर पर अकेले थे, मैं ऑफिस था, वाइफ मेरी ससुराल थी, और भैया जो है वो अपनी ड्यूटी पर था।
पिताजी अकेले थे, 2-4 दिन के लिए अकेले रह जाते हैं वैसे, है ना। तो उनको अटैक आया अचानक से ही, और जो अटैक आया वो अटैक तुरंत उनकी जान ले बैठा। घर पे कोई था नहीं। तो मतलब मैं रोज पिताजी से सुबह सुबह बात करता था 7 बजे, और पिताजी ने उस दिन जो है फोन नहीं उठाया मेरा। तो मैं परेशान हो गया भाई। इसको लेकर के मैंने आस पड़ोस वालों को भी घर पे भेजा, तो देखा तो पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। ये समस्या हुई थी, ये परेशानी हुई थी। ये समझ लो कि दोनों ही मैं कह दूं, माता जी की उम्र 44 साल और पिताजी की उम्र थी 45 साल। वो 45 का नाम आ रहा, 50 साल, लगभग 50 के लपेट में होंगे पिताजी। बस दोनों की उम्र इतनी थी। अब तो सुख के दिन आए थे। अब दोनों ही भैया हम पैरों पर खड़े हुए थे। अब ही प्यारे दोस्तों ये समझ, देखो मैंने कहा ना कि भाई अगर जीते जी अपने माँ बापों का सपना पूरा कर दोगे ना, तो जीवन में इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये बात का ध्यान आप लोग रखना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भैया, मुझे ना पता इस बारे में। नु कह रहा कि ने अने भाभी मायके में ना, ससुराल ससुराल में ना मायके। हाँ भैया, मायके गई हुई थी। अरे हम तो ऐसी बोलते हैं, नए लौंडों को क्या पता कि क्या है सही क्या गलत है ना। तो देखो कंठिया वाला जो होता है, इसके अंतर्गत एक तो आता ये वाला और एक आता ये वाला, और एक बताया था मैंने कै वर्ग वाला मगर मैं आपको इस तरीके से बताता हूं प्यारे दोस्तों, क्या कि मेरे वीर, कंठ और जीभ का निचला भाग से उच्चारित होते हैं ये। किससे होते हैं? कंठ और जीभ का निचला भाग। मैं प्लस में करके लिख रहा हूं, जीभ का निचला भाग, निचला भाग ये है। इस तरीके से हो जाता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का कंठीय व्यंजन। आगे आता है प्यारे दोस्तों तालुव्य। आगे क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का? तालुव्य व्यंजन आता है। तालुव्य व्यंजन आता है। अब तालुव्य व्यंजन प्यारे दोस्तों क्या होता है, ये चीज का ध्यान रखना। एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, कंठीय व्यंजन मैं मतलब उच्चारण करने का बोल रहा हूं, उच्चारण करने का। ये तो है ही है, ये तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उच्चारण किसका किससे होता है? तालुव्य का तालु और जीभ से होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? तालु का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तालु और जीभ से इसका उच्चारण होता। जो इसके अंतर्गत क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे? आपको शय मिलेगा। हालांकि मैं करा चुका हूं ये आपको, बस मैं इसकी वजह से लिखा रहा हूं। ये जो लिख रहा हूं मैं, तालु और जीभ, कभी शॉर्ट में पूछ ले कि इनका उच्चारण कैसे होता है, कभी शॉर्ट में पूछ ले, ये हो जाता है। सौरभ भाई कह रहे हैं हमारे, मैं आपके साथ हूं, उदास मत होइए। भाई मुझे पता है आप लोग मेरे पूरे सब साथ हो, ठीक है। चलिए, अब पता आपको कैसा है, मेरे मेरे ऊपर कैसी बीतती। एक टांग मेरी रहती है कहां? ऑफिस। एक टांग मेरी रहती है घर। एक टांग मेरी रहती है ससुराल। ऐसे रहती है मेरी एक टांग। टांग तो दो ही है। मतलब कहने का मतलब है कि भैया बेटा बीमार हुआ तुरंत भगना पड़ता है, सब कुछ ठीक ठाक करके दवाई ववाई दिवाने के बाद फिर वापस भागना पड़ता ऑफिस। हाँ ये है कि अंकित सर की तरफ से मुझे छूट मिली हुई है कि जब कोई समस्या या कोई परेशानी आए तो आप जो है घर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर से कर लेना। तो ऐसा तो मैं प्यारे दोस्तों, बाकी अपनी क्लास के लिए मैं बिल्कुल एकदम डेडिकेट रहता हूं। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। अपनी क्लास को मैं निरंतर अच्छे तरीके से और जो तरीका होता है उस तरीके से करता हूं। हाँ जी, मूर्धन्य किससे बोला जाएगा भैया? मूर्धन्य मूर्धा और जीभ से बोला जाएगा। मूर्धन्य किससे बोला जाएगा? मूर्धा और जीभ से बोला जाएगा। आपको पता है कि जब से मैं आरडब्ल्यूए में लगा हूं ना, 4 साल हो गए प्यारे दोस्तों मुझे आरडब्ल्यूए में लगे हुए।
है तो एक परिवार ही प्यारे दोस्तों, लेकिन बस मन में एक ही ख्याल है कि मैं आज तक कहीं घूमने नहीं गया। अब तक शादी हो गई, शादी के बाद भी मैं कहीं घूमने नहीं गया। मेरा सपना यही था कि अपने माता पिता के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ सबको लेकर के जाऊंगा। क्लास अगर बैक हो रही है समीर जी, बंद करके दोबारा चला लो। ठीक है भाई, चलिए। अब देखो एक बात, मैंने कहा मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक कह रहा कि सर आप छोड़ के तो नहीं जाओगे। भैया एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने हमारे लिए, हमें इतना कुछ दिया है ना, हमें इतना कुछ दिया है, हमें नाम दिया, हमारी जो जरूरत है वो हमारी पूरी की, और जहां हम बने हैं उस चीज को छोड़ के जाने की कौन उम्मीद कर सकता है। अरे एक बार को विपत्ति भी आ गई ना, तो अपनी सैलरी को दान में दे देंगे, अपनी सैलरी को। यानी सर उनको दे दो जिनको जरूरत है, लेकिन हमारी रोक लो। इतनी सोच, ऐसी सोच हमारी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी बात नहीं है। बस इतना विश्वास है कि हाँ हम जो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। सोच भी अच्छी है और नेक दिल इंसान है भाई। कोई फरेब छल कपट हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल भी। जहां भी काम किए हैं, ऑनलाइन में हम पहली बार काम किए, वरना अपने चैनल पर काम किए थे। ममतेज एकेडमी के नाम से बना हुआ चैनल है हमारा, है ना, उसी पर काम किए थे हम। उसके बाद फिर अपना आरडब्ल्यूए से जुड़े, फिर उसके बाद मेरे दोस्त हम, लास्ट है ये आरडब्ल्यू, अंतिम है ये ध्यान रखना। दंतीय व्यंजन क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? ले, तय और जय। हमारी सोच ऐसी है कि अगर हमें कभी विपत्ति भी पड़ी ना, हमें लगता है कि हाँ हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत है, हम मुंह से कह के अंकित सर से मांग लेंगे कि भैया जी मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आप मुझे मदद कर दीजिएगा। हो जाएगी मदद, कोई मनाही नहीं है, कोई भी मनाही नहीं है। इतना मुझे विश्वास है, और सवाल भी नहीं उठेगा क्यों चाहिए तुझे इतने, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखो, क्योंकि उस व्यक्ति के एहसान कभी जीवन में नहीं भूलने चाहिए जिस व्यक्ति ने आपको निखारा हो। देखो क्या हो जाएगा, स्वा एक, ये तो क्लियर हो गई बात सबकी, है ना। एक दंतोष्ठीय व्यंजन आता है, कौन सा आता है? दंतोष्ठीय व्यंजन को तो आप जानते ही होंगे, वह बनेगा वह, ये वाला। लेकिन ये बोला किस किस के योग से जाता है? ये जाता है प्यारे दोस्तों दांत, जीभ और प्यारे दोस्तों होठों के योग से। मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों? दांत, जीभ और होठों के योग से। और किसके योग से प्यारे दोस्तों? होठों के योग से बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ग्रेटर नोएडा बेनिस मॉल में घूम रहे थे। अरे यार मैं उस दिन चला गया था, किस दिन, जिस दिन सैटरडे संडे घर नहीं आया था उस दिन चला गया था, वैसे ही घूमने के लिए नॉर्मली। साथ में जो व्यक्ति रहते हैं वो कहने लगे गुरुजी कहीं को चल रहे हैं, मैंने कहा भैया चलो, कोई बात ना, ठीक है। ओ क्यों? सूरज क्या कह रहा? सूरज क्या कह रहा? अगर आपने आरडब्ल्यूए छोड़ा ना, तो दरोगा बनने के बाद आपको गोली मारूंगा। ओ भैया मुझे गोली ना खानी भैया, मैं वो खा लूंगा, वो वाली गोली खा लूंगा जो दवाई बवाई वाली होती है, मुझे गोली ना खाली तुम्हारी। वो यार ऐसा क्या सोच रहे हो भाई, है? ऐसा मत सोचो मेरे दोस्त। सोचने की तो दूर की बात है, जाने की तो दूर की बात है, हम तो ये अपने मन में भी न लाते मेरे दोस्त। आ जाओ लुंठित व्यंजन पर। अब आ जाओ लुंठित व्यंजन पर। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। मैंने क्या कहा, ये क्या हो जाएगा? यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना। अरे भैया क्यों छोड़ेंगे, मुझे बताओ हमें क्या चीज ना मिल रही, ये बताओ पहले तो, है? हमें क्या चीज ना मिल रही, यो बता दो मुझे। ऐसा नहीं है ऑफर नहीं आते, ऑफर आते हैं लेकिन हम नकार देते हैं सबको। अच्छा चलो अंकित सर से पूछ के देख लेना आप कि ममतेश सर के प्रति आपके मन में कैसे भाव है। सर आप अंकित सर से पूछ के देख लेना किसी वीडियो में कि सर हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि ममतेश सर कैसे व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार कैसा है। बस इतना ही पूछ लेना, बाकी और कुछ नहीं।
देखो भाई, लुंठित व्यंजन, मैंने कहा लुंठित व्यंजन क्या होता है प्यारे दोस्तों। लुंठित का अर्थ जो होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, वो होता है मेरे दोस्त जीभ का आगे से मुड़ना। मतलब क्या बोल देंगे मेरे दोस्त, क्या है, मैंने क्या बोला, जीभ का आगे से मुड़ना, जीभ का आगे से, आगे से मुड़ना, जीभ का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आगे से मुड़ना हो जाएगा, ये होता है लुंठित। इसी को ही हम प्यारे दोस्तों प्रकंपित भी कहते हैं, है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, प्रकंपित, ये वाला, इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकंपित कहते हैं, या फिर मैं कह दूं कंपन जात भी इसी को ही कहते हैं। मैंने क्या कहा, कंपन जात भी मेरे दोस्त इसी को ही कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। भाई अजीत सर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, उनका तो हमें भी एक आश्चर्य है ना, ये चीज के बारे में, उनका तो हमें भी एक आश्चर्य है कि वो अचानक से कैसे चले गए, है ना। मिलता सबको सब कुछ है। मैंने क्या कहा, जिस व्यंजन के उच्चारण में, या जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, इसके उच्चारण में आप उच्चारण करके देखना, तब आपको पता चलेगा, वाकई में पता चलेगा। अल्पप्राण महाप्राण भी बताऊंगा सचिन जी, पहले ये सारी चीजें तो बता दूं मेरे दोस्त, देख लो। अल्पप्राण महाप्राण भी है मेरे वीर, ये रहे अल्पप्राण महाप्राण, कहाँ है, ये रहे, कहाँ है, ये रे अल्पप्राण महाप्राण, ये रे घोष, ये रे घोष, ये रे अघोष, ये रे महाप्राण, ये रे अल्पप्राण। थोड़ा सा धैर्य रख लो बस, मैं कह रहा हूं मैं सारी चीजें सीक्वेंस वाइज लेकर के चल रहा हूं, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैंने क्या कहा लुंठित की परिभाषा में, मैंने कहा जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक, मैंने कहा जिस व्यंजन के दंतिये में जो जो जय दिया है, ये आगत वाला जय है प्यारे दोस्तों, नुक्ता लगा इसके नीचे, इसके नीचे नुक्ता लगा है। मैंने कहा क्या, जिस व्यंजन का, आज मैं मुरादाबाद की साइड आऊंगा, काम है मुझे, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय क्या होगा प्यारे दोस्तों, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, समय जीभ की नोक, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर, वायु से रगड़ खाकर कांपती है। वायु से रगड़ खाकर क्या करती है, कांपती है, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, है ना, लुंठित व्यंजन मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है ना, लुंठित व्यंजन क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, रे, केवल रे, ये लुंठित होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई या ना, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो। इतनी बात समझ में आ गई है ना, एक बार जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। ठीक है जी। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर, एक तो देखो रे के जो रूप होते हैं प्यारे दोस्तों, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो देख लो मेरे दोस्त, रे के जो रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या रे के रूप होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो वो देख लो किस तरीके से है।
वो देख लो किस तरीके से है। देखो, मैंने कहा रे का जो एक सामान्य रूप होता है प्यारे दोस्तों, जिसमें पूरा रे बना होता, रे रे और रे। एक रे का रेफ रूप होता है, रेफ रूप में प्यारे दोस्तों ये वाला उड़ने वाला रे लगा होता है, ये वाला उड़ने वाला रे लगा होता है। रे का जो रेफ रूप होता है एक ये वाला होता है। और एक प्यारे दोस्तों रे का पदेन रूप होता है। इसमें प्यारे दोस्तों इस तरीके से ये प्रवेश, प्रक्रिया, है ना, प्रय, प्राण और ये क्रम, है ना, एक ऐसे ही बनता राष्ट्र वाला, वो भी यही वाला रूप है, वो भी ये वाला ही रूप है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, जो राष्ट्र में लगता है। बात समझ में आ गई? तीन रूप होते हैं प्यारे दोस्तों। कितने रूप होते हैं रे के? तीन। मैंने किससे रिलेट किया? इस लुंठित व्यंजन से मैंने रे को रिलेट कर दिया। ये तीन प्रकार बता दिए। अब इसका डायग्राम देख करके आपको सारी चीजें और भी अच्छे से पता चल जाएगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस बात खत्म। हाँ जी, एक बात कहता हूं, एक बात कहता हूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों, कि देखो रे कैसा व्यंजन है? अल्प प्राण। रे कैसा है? सघोष। रे कैसा है? लुंठित। रे कैसा है? अंतस्थ। रे कैसा है? अर्धस्वर। अर्धस्वर व्यंजन यह और वह होता है, अर्धस्वर तो नहीं होता भाई रे। ये तो गलत एआई ने दे दिया, ये तो गलत दे दिया एआई ने, तो इसको कर देंगे हम एआई, इसको बना देंगे हम एआई, इसको तो कर देंगे हम क्लियर। ये रहा बस, ठीक है। अब आगे आ जाओ। वत्सर्य, हाँ होता है प्यारे दोस्तों। लोणित बण, लोणित ध्वनि ये भी होती। ऐसक्त व्यंजन होता है भाई। रे के जो प्रचलित रूप होते हैं वो तीन होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के। रे के जो प्रचलित रूप होते हैं वो तीन होते हैं। बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो, फर्स्ट टाइम कमेंट किया हूं मैं, सर जी दरोगा बना दीजिए। बन जाएगा मेरे दोस्त, दरोगा बनोगे, बिल्कुल बनोगे। पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूं, बस केवल, अरे यार डायग्राम भी ना दिखाऊं क्या? मुझे ही बताओ, ये डायग्राम भी ना दिखाऊं क्या? चित्र भी ना बनाऊं क्या? ये आपके लिए ही तो मैं लेकर के आया हूं, इतना संजो करके, इतना इतना सेट करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, फिर भी आप ऐसे कह रहे हो हैं? पीली कोठी के आसपास आऊंगा, पीली कोठी के आसपास। देखो यहां पर प्यारे दोस्तों उदाहरण देख सकते हो। एक तो ये रहा रे, रे का प्रकार रूप देख सकते हो आप। एक ये देख सकते हो, एक ये रे रूप दे सकते हो। मैंने कहा ना तीन रूप होते हैं। एक देखो मात्रा जो आती है वो भी देख सकते हो। जैसे रुपए की मात्रा है तो ये रुपया, तो इस पर प्यारे दोस्तों ये छोटे ऊ की मात्रा लगी है। और कहां लगी है? रे के बीच में। कहां लगी है प्यारे दोस्तों? रे के बीच में। और इस पर ये क्या है? ये बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये भी कहां लगी हुई है? बीच में। लेकिन शुद्ध वाला कौन सा है प्यारे दोस्तों? वो ये हो जाएगा आप लोगों का ये वाला। लोणित ध्वनि रे को ही बोलते हैं, बस इतना ही आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। लोणित ध्वनि जो बोलते हैं वो रे को ही बोलते हैं, बस इतना ही आ जाएगा क्वेश्चन में, और कुछ नहीं आने का। बात समझ में आ गई? असक्त, यही असक्त होता है, असक्त में भी यही आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हैं भैया हमारे? सर आपने पढ़ा दिए सर, आपने बार बार नहीं पढ़ाओगे सर, आपने पढ़ा दिए सर। क्या पढ़ा दिए मेरे दोस्त? मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूं आपके बैच में, ये मैं आपके बैच में पहली बार पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हुआ हूं मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूं, विश्वास करोगे, जीवन में याद रखोगे, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम दे लो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम दे लो। यूपी पुलिस में जितनी भी रचना आई हैं, एक दो को छोड़ करके, मैं सारी रचना अपने दीवान जी बैच के कंटेंट से दिखा सकता हूं, दीवान जी बैच से। एक आधा गांव रचना आई थी, वो प्यारे दोस्त मैंने कराई थी, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक। तो भाई आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं प्यारे दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल। पार्श्विक करेंगे, काकल्य करेंगे, उत्क्षिप्त करेंगे, यानी कि कल इसको हम पूरा कर दूंगा। कल मैं इसको बिल्कुल पूरा कर दूंगा, कल मैं इसको बिल्कुल पूरा कर दूंगा, यानी कि कल ये आपका टॉपिक ही पूरा हो जाएगा, कल बड़माला का टॉपिक ही पूरा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात, ठीक।
तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, रे का स्क्रीनशॉट नहीं, रे का पूरा प्यारे दोस्तों ये जो दिए ना ये वाले ये जो दिए हैं ये वाले जो रे के जो 3 रूप होते हैं, ये वाले सामान्य, रेफ और पदेन, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये उसमें इमेज के तौर पर आपके पीडीएफ में लगे हुए मिलेंगे मेरे दोस्त। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना वीर, तब आप इसको लगा लेना। मुरादाबाद में आऊंगा मेरे दोस्त, आज ही आऊंगा, 12 बजे के समथिंग चलूंगा मैं यहां से, है ना। अब एग्जैक्ट डॉट क्लियर तो मैं क्या कर सकता हूं, उस जगह का तो नाम मैं भी भूल रहा हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जाकर के ही पूछ पूछ के जाऊंगा, भूल गया मैं भी, है ना। कोई एचडीएफसी है, वहां पर जाऊंगा, एचडीएफसी पापा का मतलब कुछ है काम, उसमें वो करवाने जाना है मुझे। ठीक है वीरो, तो कैसी लगी कक्षा आप लोग जरूर बताइएगा। एकदम बेहतर तरीके से, उम्मीद करूंगा एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मदद मिली होगी और बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं दिल से कह रहा हूं ये वाली बात कि अगर मुझसे कनेक्ट हुए हो, यानी कि आरडब्ल्यूए से कनेक्ट हुए हो, तो मेरे दोस्त आपको बेनिफिट ही होगा, आपको लाभ ही होगा, आपको फायदा ही मिलेगा, है ना। इस चीज का प्यारे दोस्त आप कंटेंट को देख करके किसी से भी तुलना कर लेना। अभी तो केवल वर्णमाला पढ़ा रहा हूं, पूरी नहीं की है मैंने। किसी भी प्लेटफॉर्म से तुलना कर लेना कि हां उस प्लेटफॉर्म ने इतनी जानकारी दी है या नहीं दी, फिर आकर कहना अगली क्लास में कि हां वाकई में भैया आपने जो बात कही है, आपसे ज्यादा कंटेंट किसी ने नहीं दिया। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।